चलिए, आवाज क्लियर है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अच्छा, तो देखिए, अभी हमने जो देखा था वो था कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम कैंपेन लगा क्यों रहे हैं। क्योंकि हमें सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, ट्रैफिक, या फिर अपने ऐप को प्रमोट करना है, या बिजनेस एंगेजमेंट लेकर आनी है, या अपने लोकल बिजनेस को प्रमोट करना है, यानी कि अपने फिजिकल प्लेस को। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, या हम ये बाद में बता सकते हैं आपको ऐड कैसा लगाना है, किस टाइप का। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मल्टीपल टाइप के एड्स होते हैं। सर्च एड सबसे कॉमन टाइप होती है एड्स की। सर्च एड से ही समझ में आ जाना चाहिए हमें, क्योंकि अब हम एसईओ पढ़ चुके हैं, कि सर्च इंजन की रैंकिंग में, यानी कि सर्च इंजन सर्फ के ऊपर हमें टॉप पे आना है। अगर कोई यहाँ पे वो कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, कि ऐड हम कीवर्ड्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, यानी कि शूज हमने एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हमने सर्च ऐड हम कीवर्ड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। हमने ऐड लगाया विंटर सेल के ऊपर, ठीक है। अभी जैसे हमारी विंटर एंड होने वाले हैं, तो हम विंटर सेल कर अपना सारे क्लियरेंस सेल लगाना चाह रहे हैं, तो सभी लगा रहे होंगे, ठीक है, और लोग यही लिखकर सर्च भी कर रहे होंगे। तो हम लगाएंगे विंटर सेल ये कीवर्ड के ऊपर ऐड, सर्च ऐड, ठीक है। तो सर्च ऐड हमेशा किसके ऊपर लगता है? कीवर्ड के ऊपर लगता है। तो आपने ऐड लगाया विंटर सेल के ऊपर, तो जब भी मैं विंटर सेल लिखूं, तो मैंने कहा कि आप मेरा ऐड डिस्प्ले करें सर्च पे। इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये मुझे मिल गया गूगल का अपना स्पॉन्सर्ड, ये देखने का हमारा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर जो टॉप पर आता है, और ये फिर ये ऑर्गेनिक होते हैं नीचे वाले रिजल्ट्स। तो अगर मेरी लोकेशन, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी लॉगिन है, ठीक है, मेरा आईपी वो पिक कर रहा है, मेरी लोकेशन, मेरे इंटरेस्ट, जो भी चीजें मैं सर्च करती हूँ उसके अकॉर्डिंगली, और मेरा कीवर्ड सब मैच कर जाए, तो फिर यहाँ पर आपका एड डिस्प्ले हो सकता है, अगर आपने एड लगाया हुआ है तो। ठीक है, अभी बिडिंग भी होती है इसके ऊपर, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ एड्स की टाइप देख रहे हैं, ठीक है। कि इनके अंदर भी अगर एक से ज्यादा लोगों ने, मतलब मेरे ही लोकेशन पे मेरी ही इंटरेस्ट वाले ऐड मल्टीपल हैं, तो कौन सा मुझे शो होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी रैंकिंग के ऊपर। जैसे हमारी एस ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है ना, इसी तरह से एड्स की भी रैंकिंग होती है, कि कौन से एड्स पहले शो होंगे और कौन से एड्स शो ही नहीं होंगे। अच्छा, आप लोगों ने पीपीसी का वर्ड सुना होगा, पे पर क्लिक। तो वो वर्ड इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर हम गूगल को कभी भी पे नहीं करते हैं। जब हम ऐड लाते हैं, हम बजट उसको जरूर डिफाइन कर देते हैं, वो बजट हमारे कार्ड में होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन पेमेंट डिडक्ट नहीं होती है जब तक कोई हमारे एड्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है अपना, वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता। नहीं कि अगर ऑब्जेक्टिव है सेल आने का, तो सेल नहीं आई तो पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी। अगर लीड ऑब्जेक्टिव है, लीड नहीं आई, तो पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी फिर। मिस, अगर जैसे सेल्स ऑब्जेक्टिव है हमारा और हम्म। हमारे उस पर क्लिक्स आ रहे हैं, लोग हमारी वेबसाइट विजिट भी कर रहे हैं मगर परचेज नहीं कर रहे, तो फिर? फिर नहीं होगी पेमेंट डिडक्ट, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव सेल रखा है। अब सेल को वो कैसे काउंट करता है, जब हम सेल की कैंपेन लगाएंगे ना, तो फिर देखेंगे। मैं वैसे आपको जर्नली बता दूं कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद जब आप चेकआउट करते हैं, तो चेकआउट के बाद एक थैंक यू का पेज आता है। उस थैंक यू के हम्म। पेज तक आप चेकआउट के बगैर नहीं पहुंच सकते ना, कोई भी विजिटर उस वेबसाइट का। तो जब हम्म। कोई विजिटर थैंक यू के पेज तक जाता है ना, जब गूगल का एल्गोरिथम पिक करता है कि थैंक यू के पेज तक कितने लोग गए थे, उतनी सेल्स हुई है, और फिर और मिस, उतने हर किसी अकॉर्डिंग के चार्ज भी डिफरेंट होते होंगे ना फिर तो? वो हम बिट करते हैं, हम बताते हैं, ठीक है, कि हम कितना पे कर सकते हैं मैक्सिमम, वही तो। जैसे मैंने आपको कहा था ना, बिडिंग होती है कि मैं कितना, ये स्पेस है, या फिर अगर मेरी मेरी वेबसाइट पे सेल होती है, तो मैं एक पर सेल कितना मैक्सिमम गूगल को पे कर सकता हूँ। तो मैं भी पे चाह रही हूँ कि मेरी सेल हो, आप भी चाह रही हैं, कोई तीसरा पर्सन है वो भी चाह रहा है, तो गूगल किसकी सेल करवाएगा पहले, किसके एड्स पहले दिखाएगा? जो उसको अच्छा पे कर रहा होगा। लेकिन सिर्फ अच्छा पे करना नहीं होता, क्वालिटी भी मैटर करती है। जो हम सारा एसईओ में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की क्वालिटी मैटर करती है, हमारे कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, तो वो यहाँ पर भी मैटर करती है, ठीक है। तो अभी हम बिडिंग जब कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी, तो उसका सिंपल सा वैसे फॉर्मूला है कि आपका बिड अमाउंट, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं 100 रुपीज दूंगी आपको, अगर आप मेरा एड दिखाओ एक सेल के ऊपर, और आप कहती हैं कि मैं 200 दूंगी, ठीक है, तो किसका दिखाना के चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसने ज्यादा बड़ी बिड की है, लेकिन आपके कंटेंट की क्वालिटी बिल्कुल पुअर है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की रैंकिंग होती है। आपको 1 मार्क्स मिला है और मुझे 10 मिला है, तो 100/10 1000 हो गया, और आपका जी। 200/1 200 ही रहा,
ठीक है, तो मैं कम बिड करके भी टॉप पर आ सकती हूँ। ये एक तरीका होता है, और इसको भी हम थोड़ा सा और मैं आपको क्लियरली समझा दूँ। तो बेसिकली आपने सर्च एड लगाने हैं, तो सर्च एड ये होते हैं जो यहाँ पे यानी कि सर्च इंजन पे शो हो रहे हैं। आप सर्च के ऊपर शो होने वाले एड्स को हम कहते हैं सर्च एड्स। ठीक है, और ये लगता है किसी कीवर्ड के ऊपर या आपकी वेबसाइट के नाम पर नहीं लगेगा, क्योंकि नाम लिखकर तो कोई सर्च करेगा तो ऑब्वियस है कि डायरेक्टली आपकी वेबसाइट आएगी, आपको ऐड लगाने की क्या जरूरत है। दूसरा ऐड लगता है हमारा परफॉर्मेंस मैक्स। इसके अंदर आपका ऐड सर्च इंजन पे भी आएगा, यूट्यूब पर भी आएगा, और डिस्प्ले में भी आएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं, मैं आपको कोई ऐसी वेबसाइट दिखाती हूँ। देखिए, एक ये भी है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपके पास अक्सर ऐड आ रहे होते हैं। ये कभी कभी प्रमोशनल भी होते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी कभी एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पे एड्स आ रहे होते हैं। तो ये डिस्प्ले ऐड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये परफॉर्मेंस हम्म। यानी कि सर्च इंजन में भी आएगा आपका रिजल्ट। कभी कभी हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, साइड में ऐड आ रहे होते हैं छोटे से, कभी यहाँ आ जाता है, कभी पॉपअप खुल के यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो वो डिस्प्ले ऐड एक सर्च इंजन पर। ठीक है, और डिस्प्ले ऐड के लिए मैं कोई ऐसी वेबसाइट देख लेती हूँ जिसपे बहुत ऐड लगते हो। हमारी वेब, इसके ऊपर कोई ऐड आया तो फिर हम देख। ये देखें, ये ऐड आ रहा है ठीक है, यहाँ पे ये ऐड, ये डिस्प्ले एड्स कहलाते हैं। ये देखें, ये ऐड आ रहे हैं सारे। तो इस तरीके से अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और वो उस वेबसाइट के ऊपर ऐड आ रहा है, या अगर आप सर्च इंजन के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, तो उस पर भी ऐड आ रहे हैं। अगर आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ऐड आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अगर आप मोबाइल के अंदर कुछ यूज कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस पर भी ऐड आ रहे हैं आपके पास। तो इसका मिस, मतलब, ये जो आप हमें सिखा रही है ये गूगल पे, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक इन पर नहीं होता? नहीं, हम मेटा एड्स अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, हमारा एसईओ हो गया है, तो फिर हम हम्म। सोशल मार्केटिंग ही पढ़ेंगे। तो मेटा प्लेटफॉर्म अलग है ना, गूगल के प्लेटफॉर्म्स अलग है। तो मिस, ज्यादा जो है एक जनरल वे में, ज्यादा तो इंस्टाग्राम और इनके थ्रू, इनकी एड्स के थ्रू ज्यादा सेल्स होती होंगी, या फिर इसके गूगल एड्स के थ्रू भी होती है? डिपेंड करता है, देखिए कुछ ज्यादातर आप यूट्यूब देख रही हैं, यूट्यूब पर कितने वीडियो एड्स लगते हैं। तो और अगर आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उस पर भी तो ऐड आते हैं ना। वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जो उस लोगों को टारगेट करता है जो सर्च इंजन यूज करते हैं, जो यूट्यूब की वीडियो ज्यादा देखते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, यानी कि इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज नहीं कर रहे, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, डिपेंड करता है ना। ठीक है, अब जैसे ये हमारी वेब है, ये बिजनेस वेबसाइट है जिसके ऊपर बिजनेस की न्यूज आती है। तो अगर हम इसके ऊपर कुछ इस तरह के, आप देखें मोबाइल के ऐड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आ रही होती हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव है। आपको पता है जो बिजनेस पर्सन है वो लोग अफोर्ड कर सकते हो, गाड़ियों के ऐड आएंगे यहाँ पर, इस तरह की चीजों के। अब इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास कभी भी बहुत एक्सपेंसिव चीजों के एड्स नहीं आ रहे होते हैं। और बहुत स्टेब्लिश ब्रांड है वो तो हर एक प्लेटफॉर्म ही कैटर कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऑडियंस जहां पर है उसके लिए ऐड वहीं लगाए जाएंगे ना। अगर आपकी ऑडियंस वेबसाइट्स के ऊपर है, यानी कि इस तरह की साइट्स के ऊपर है, तो वहां लगेंगे। सर्च इंजन पे सर्च करती है, अभी तक एआई यूज नहीं करती है, तो सर्च इंजन पे लगेंगे ऐड। अगर गेम खेलती है तो गेम्स के ऊपर एड्स लगेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम यूज करती है तो आपने अपने टारगेट ऑडियंस, पहले हमने जब स्टार्टिंग में रिसर्च पढ़ी थी तो हमने वहां पे देखा था ना, आज आंसर दी पब्लिक के ऊपर, कि हमारे जो ऑडियंस है या इस स्पेसिफिक कीवर्ड की ऑडियंस कहाँ पे ज्यादा मिलेगी ना, ज्यादा सर्चिंग कहाँ हो रही है इस कीवर्ड से रिलेटेड। तो अगर सोशल मीडिया पे हो रही है तो सोशल मीडिया पे ऐड लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आपको दिखा दिया डिस्प्ले ऐड होते हैं, ये डिस्प्ले ऐड, सर्च ऐड, और ये डिस्प्ले ऐड। और कहीं पर भी अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टेटिक ऐड आ जाए सामने, कहीं पे भी अचानक से पॉपअप खुल जाए, चाहे वो वेबसाइट हो, कोई एप्लीकेशन हो, गेम हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होता है, डिस्प्ले ऐड होता है। ये कहलाते हैं गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स। अगर कोई आपसे कभी ये पूछता है कि भाई पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे ऐड लगाने, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर प्लेटफॉर्म्स किसे कहते हैं। पार्टनर प्लेटफॉर्म हर वो साइट, हर वो वेबसाइट जहाँ पे गूगल अपना ऐड लगा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बिजनेस साइट है, इसके ऊपर ऐड लग रहे हैं, गूगल ने ऐड लगाया ना, इसने तो खुद नहीं लगाया, इनका तो ये कंटेंट है।
इन्होंने एक स्पेस बनाकर दे दिया कि भाई यहाँ पे ऐड लग सकते हैं, या फिर ये ऐड चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंगली। मोबाइल पे देखेंगे आप कहीं और आ रहा होगा, इनकी पोजीशन सेम नहीं होती है, ठीक है, कहीं पर भी आते हैं। तो जब गूगल इनकी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा रहा है, हमारी वेब जिसकी भी है, जो भी इसके ओनर है, तो वो उनको कोई फायदा नहीं हुआ होगा इससे। गूगल उनको पे करता है, ठीक है, अपनी अपने, ये क्योंकि गूगल उनको पे कर रहा है, इसलिए वो अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाने दे रहे हैं। लेकिन गूगल को कैसे पता कि ये मुझे अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाने देंगे? और कुछ आपने देखा है, बिजनेस, जो बिजनेस वेबसाइट होती हैं, जो हमारा, अगर हमारा बिजनेस है और हम उसकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, हम वहां पे ऐड नहीं लगाने देंगे किसी और को अपने। तो गूगल को कैसे पता चलता है कि मैं किस वेबसाइट पे ऐड लगा दिखा सकता हूँ और किस वेबसाइट के ऊपर ऐड नहीं दिखा सकता? तो इसके लिए प्रोसेस होता है, वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। ठीक है, गूगल एडसेंस का अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो तो, यहीं पे हमारे पास वो एप्लीकेशन होती है, गूगल एडसेंस की। ठीक है, वैसे आपके कोर्स में कवर नहीं है, कहाँ गया ये तो गूगल एड्स है। अगर उसमें नहीं भी आ रहा तो आप लिखेंगे ना सिंपल, आपको मिल जाएगा। ओवरलुक कर रही हूँ मैं। हम्म, ठीक है, तो गूगल एडसेंस के थ्रू आप जाके सबमिट करते हैं अपनी वेबसाइट। जब आपकी वेबसाइट का क्राइटेरिया देखता है, जो हमने पूरा एसईओ वाला क्राइटेरिया था ना, वो क्राइटेरिया देखता है विजिटर्स कितने हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। इस तरह से हम अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं ना, उस पर हमें कैसे पैसे मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं ना, हम ऐड लगाना की अलाउ करते हैं, फिर जितने ऐड लगाता है गूगल उसके अकॉर्डिंगली हमें पे करता है। ठीक है, विजिटर्स की बेसिस के ऊपर हमें पे करते हैं, जैसे यूट्यूब पर मिलता है ना, व्यूज के ऊपर पैसे मिलते हैं आप लोगों को, सब्सक्रिप्शन के ऊपर पैसे मिलते हैं, इसी तरह से आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको विजिटर्स के ऊपर पैसे मिलते हैं, कितने विजिटर्स हैं आपकी वेबसाइट। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है, न्यूज वाली वेबसाइट होती है, या फिर ब्लॉग्स लिखते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर हम जाके सबमिट करवा देते हैं कि अगर हमारे ब्लॉग्स के ऊपर बहुत अच्छी ट्रैफिक आ रही है, एडसेंस में सबमिट करवा दें, ताकि अगर वो ऑप्टिमाइज हो जाए तो पेमेंट मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पार्टनर प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, बाकी इसके ये अपने वही सारे, बैकलिंग वाला है। नहीं बैकलिंक वाला नहीं है ये। पार्टनर प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल ऐड दिखा सकता है, जिन भी इन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल ऐड दिखा सकता है, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल अपने ऐड दिखा सकता है, वो सारे उसके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। हाँ, लेकिन ये बैकलिंग लगाया तो हमने इससे बैकलिंग है ना, लाइक किसी और के पेज पे अपना ऐड लगा दिया। नहीं, हमने लगाया, हमने नहीं लगाया ये। हमने तो सिर्फ गूगल पे ऐड लगाया है। ठीक है, गूगल हमारे ऐड कहाँ हम्म। कहाँ दिखा सकता है ये तो गूगल को ही पता है। हम उसको बताएंगे कि ये हमारा हाँ। ऐड है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, ये लोकेशन है। अब गूगल देखता है कि, गूगल को पता है, ये आपको नहीं पता कि हमारी वेब के ऊपर जो इनकी टारगेट ऑडियंस है, जो इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो उनका कंटेंट है, वो उस तरह की जो ऑडियंस है, जो स्पेशली जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारी, इसको इसकी, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है ना कि हम हमारी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट जाके सबमिट करवाइए, तो इसके विजिटर्स की जो डेमोग्राफिक है, जो ऑडियंस है, उनको पता है कि यहाँ पे किस तरह के विजिटर्स आते हैं, तो वो लोग उनके दोनों की प्रोफाइल मैच करके यहाँ ऐड अस्सलाम दिखाएगा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई हैव अ क्वेश्चन। जी। जैसे जो वेबसाइट जो है वो एड्स अलाउ कर रही है अपनी होम पेज पे, तो उसका जो मतलब पेज आती है, तो क्या वो वेबसाइट ओनर, क्या उसका रेंट, जैसे जिस तरह टीवी चैनल पे जाते हैं एड्स, तो वो टीवी चैनल्स उसका जो है वो एक अमाउंट लेते हैं कंपनी से। जी। जी। तो क्या जो वेबसाइट अपना प्लेटफ़ॉर्म दे रही है, अपना होम पेज जो मतलब उन्हें अलाउ कर रही है, तो क्या उसका कोई प्रॉफिट का परसेंटेज उस वेबसाइट ओनर को जाता है हाँ, मैं यही तो बता रही हूँ या आपको। गूगल को उन्हें दूसरा बेनिफिट मिलता है? देखिए, गूगल, हमारा ताल्लुक इस वेबसाइट से नहीं है, हमारा तो जो ऐड लगा रहा है, मैं आपको पहले इसको समझे कि हम तीन एंटिटीज हैं। एक हम हैं जो ऐड लगा रहे हैं, ठीक है, और एक गूगल है जो ऐड हमारे प्रमोट करेगा। अब वो कहाँ कहाँ प्रमोट करेगा, ये उसका इशू है। ठीक है, हमने उसको बता दिया कि हमारा ये ऐड है और ये टारगेट ऑडियंस है, हमारा ये ऐड इस टारगेट ऑडियंस तक जाना चाहिए। अब ये गूगल की अपनी रिसर्च है, अपनी वर्किंग है उस प्लेटफॉर्म की, कि मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ होती है। यानी कि ये जो टारगेट ऑडियंस मैंने उसको बताई है, ये टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ मिलती है, ये उनकी अपनी वर्किंग है। तो उसने देखा कि मेरे पास जितने भी वेबसाइट हैं, जिनकी पे मैं ऐड लगा सकता हूँ, उनमें से ये वाली वेबसाइट, ये वाली, यानी कि 15, 20, 25, 50 जितनी भी वेबसाइट है, उनमें से ये वाली वेबसाइट ऐसी हैं जिनके ऊपर ये वाली टारगेट ऑडियंस, जो मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि इनको दिखाना है, वो यहाँ आती है, तो मैं ऐड यहाँ लगा दूँ। अब क्योंकि ये वेबसाइट, इसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, इसका ताल्लुक गूगल से है,
तो अगर गूगल इसकी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा रहा है, अच्छा आपको जो ये ऐड मुझे यहाँ दिख रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो किसी और को भी यही दिख रहे हो या फिर यही ऐड दिख रहे हो, तो गूगल उनको पे करता है। ठीक है। अब आप देखें यूट्यूब के ऊपर अगर आपके चैनल के ऊपर अच्छे व्यूज आते हैं या सब्सक्राइब्स आते हैं, या व्यूज पे मोस्टली होता है, तो व्यूज अच्छे आते हैं तो आपको पेमेंट क्यों मिलती है उस वीडियो पर? वो भी गूगल ही दे रहा है आपको, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे। क्यों क्यों मिलती है पेमेंट? सही। तो क्योंकि वो इसलिए मिलती है ना, क्योंकि वो आपके चैनल के ऊपर ऐड लगाता है, क्योंकि आपके चैनल पे अच्छे व्यूज आते हैं तो ऐड लगाएगा वो वहाँ पे। इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे विजिटर्स आते हैं तो आपकी वेबसाइट पे ऐड लगाएगा तो आपको पेमेंट करेगा विजिटर्स के पास। ठीक है। सही। और जैसे आपने कहा कि हर एक के पास, हर एक की विंडो पे अलग एड्स आ रहे होते हैं। इवन एक ही वेबसाइट पे वही वेबसाइट अगर 2 जगह, 3 जगह कहीं पे भी लॉगिन हुई हुई है, तो हर जगह जो है वो अलग एड्स आ रहे हैं। तो जी। इज़ इट अ फैक्ट कि जिसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक इज़ जो कंज़्यूमर ज जो यूज़र जो है वो जहाँ जिस फील्ड पे सर्चिंग करता है, उसको उसी से रिलेटेड एड्स आते हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए तो हम डिजिटल मार्केटिंग को कहते हैं कि ये फोकस टारगेटिंग करता है। ऐसी टारगेटिंग आप लोग कन्वेंशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास जो सही। एल्गोरिथम है ना वो बहुत फास्ट है। ठीक है। और ये रियल टाइम ऐड होते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऐड होते हैं, किसी और डिवाइस से खोलेंगे ना कुछ और ऐड आएंगे, इनकी प्लेस भी चेंज हो जाएगी, ऐड भी चेंज जी, होंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है। सही। ओके। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस मैक्स, यानी कि मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर आपका ऐड नजर आ रहा है, सर्च इंजन पे भी आ रहा है और डिस्प्ले एड्स के अंदर भी आपका ऐड विजिबल हो रहा है, और यूट्यूब के अंदर भी। यूट्यूब में आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि यूट्यूब पर जब हम ओपन करते हैं तो स्टेटिक एड्स यानी कि पिक्चर्स बेस्ड ऐड भी आ रहे होते हैं। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो वीडियो में आ रहे होते हैं आपके पास, और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आ रहे होते हैं। देखा आप लोगों ने, नोटिस किया है कभी ऊपर टॉप पे बीच बीच में? यस, जी। वेबसाइट के भी आ रहे हो। हाँ, वेबसाइट्स के भी आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सी टाइप है हमारे पास? डिमांड जनरेशन। अगेन ये वीडियो एड्स हैं, वीडियो या फिर इमेज एड्स जो आपके नेटवर्क के ऊपर शो होंगे। अब जो ये वाले एड्स मैंने आपको दिखाई है डिस्प्ले एड, ये अक्सर आपने देखा होगा वीडियो भी होते हैं। तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम या तो यूट्यूब पर चले जाते हैं या फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके लैंड करते हैं। हम्म। आप लोगों ने यूट्यूब पर 2-3 तरह के ऐड देखे होंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि इससे क्या होगा कि कभी भी आ जाते हैं ऐड, तो अपनी मर्जी से हमें नहीं पता चलता। ठीक है, जो मैंने आपको डिस्प्ले ऐड बताए ये वो की दोनों ऐड है। ठीक है, कि आपके मल्टीपल नेटवर्क पे शो है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों का। अच्छा, वीडियो ऐड बता रही थी मैं आपको, तो सबसे पहले ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले वीडियो ऐड देख लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जब आप यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो एक तो आते हैं आपके पास बीच में बिल्कुल स्टेटिक पोस्ट, सिंपल पोस्ट आ रही होती है। आप उस पर क्लिक करेंगे ना उस पिक्चर के ऊपर तो आप वेबसाइट पे चले जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब आप वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें कितने एड्स आते हैं बीच बीच में। इसी एड दिखाने की वजह से ही तो उस चैनल को पेमेंट कर रहा होता है गूगल, वरना उसको क्या फायदा, उनके व्यूज अच्छे हैं तो क्यों उनको पेमेंट करेगा। तो वो जो एड्स होते हैं आप लोगों ने कभी देखा हो, कुछ एड्स ऐसे आते हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, और कुछ एड्स ऐसे आते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। देखा है आपने, ये चीज ऑब्जर्व की है? यस। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जी। हमारे पास ऑप्शन है एफिशिएंट रीच, यानी कि आप स्पेसिफिक स्किपेबल ऐड लगाएं, क्योंकि वो ज्यादा चलते हैं, ज्यादा दिखाता है सर्च इंजन। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रीमियम लिखा हुआ होता है, या फिर वो वीडियो ही हटा देते हैं अगर ऐड आ रहा हो, और बहुत छोटी है क्योंकि आजकल शॉर्ट्स ज्यादा चल रहे हैं, इस तरह की वीडियो ज्यादा हैं, तो वो वीडियो ही चेंज कर देते हैं कि ऐड अगर उस पर चलता ही रहे लंबा तो स्किपेबल ऐड जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग देखें। उसके अंदर वो 5 सेकंड बाद वो ऐड जाता है, स्किपेबल ऐड पे भी स्किप का ऑप्शन 5 सेकंड बाद आता है। तो 5 सेकंड के अंदर आपने अगर ऐड अपना लगाया है तो आपने ये कोशिश करनी है एज अ, जब आप कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं, कि वो 5 सेकंड में आप अपना मेन कोर मैसेज दे दें। बाकी डिटेल्स, अगर ऐड थोड़ा लंबा है आपका तो बाकी डिटेल्स बाद में हो, लेकिन कोर मैसेज 5 सेकंड में चला जाए। अगर कोई स्किप भी करता है तो वो ऐड काउंट हो जाए। नॉन स्किपेबल कुछ ऐड ऐसे होते हैं पूरे ही आएंगे, अब आपको पूरे ही देखने हैं। ठीक है, तो वो पूरे 30 सेकंड तक आपके एड्स जो है वो चलते रहते हैं। अच्छा, स्किपेबल ऐड के अंदर जो ऐड आप स्किप कर सकते हैं उसके अंदर आपको गूगल जब चार्ज करेगा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है आप लोगों की। हम्म,
उसमें आपको गूगल जब सर्च करेगा, जब लोग 5 सेकंड तक ऐड देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो देख रही हूँ, मेरे पास एक ऐड आ गया और वो 5 सेकंड के बाद स्किपेबल है, बट मैंने फिर भी उससे पहले ही वीडियो बंद कर दी या हटा दी, तो क्योंकि वो 5 सेकंड तक भी नहीं देखा यूजर ने, तो वो उसमें व्यू काउंट नहीं होगा, क्योंकि वीडियो एड पर जैसे कॉस्ट पर क्लिक होता है, तो यहाँ पर कॉस्ट पर व्यू होता है, ठीक है, या कॉस्ट पर मिलियन व्यूज इस तरह से होता है, अगर आप व्यूज पे लगा रहे हैं तो वो व्यू काउंट नहीं होगा। इसी तरह से इस नॉन स्किपेबल में अगर 30 सेकंड से ज्यादा का आपको ऑप्शन नहीं देता, 30 सेकंड तक अगर किसी ने वो ऐड देखा है तो वो काउंट होगा उसका व्यू, अदरवाइज उसका व्यू काउंट नहीं होगा। अगर आपने ऐड 1 मिनट 2 मिनट का बनाया है तो 30 सेकंड में ही, जैसे ही 30 सेकंड पूरे हुए, वो व्यू काउंट कर लेगा और चार्जेस आपसे डिडक्ट हो जाएंगे, आपने जो भी बजट में वहां पे चार्जेस अपने रखे हैं। ठीक है, टारगेटेड फ्रीक्वेंसी, आप चाह रहे हैं कि एक ही कुछ ही लोगों को वो ऐड बार बार दिखे, यानी कि अगर एक पर्सन ने वो ऐड देखा तो उसे 2 बार दिखे, 3 बार दिखे। या फ्रीक्वेंसी में आप चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम, ठीक है, या तो आप दो चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम या 1 टाइम। तो आपने अगर मल्टीपल टाइम ऐड सेलेक्ट किया है, तो वो मल्टीपल टाइम यानी कि बार बार शो होता है, आपने वो एक ही ऐड बार बार शो हो रहा है, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऐड बस एक बार ही शो हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, तो वो फ्रीक्वेंसी पे लगाया हुआ होता है। अगर हम व्यूज, अगर हम अपने यूट्यूब के वीडियो प्रमोट कर रहे हैं और हम उस पर ज्यादा व्यूज चाहते हैं, तो व्यूज, या फिर हम उस पर ज्यादा, अगर इंप्रेशन तो होता है कि एक ही इंसान बार बार देखे तो वो इंप्रेशन मल्टीपल काउंट होते हैं, व्यूज काउंट नहीं होते। तो हम क्या करेंगे फिर, किस सिंगल वाला लगाएंगे कि एक पर्सन को एक ही बार देखे, क्योंकि वो व्यू काउंट नहीं होगा ना हमारा, और हमारा पेज, अगर हमें पेज मोनेटाइज करना है, लेकिन अगर हमारा एड ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो, तो ऑब्वियसली कि हम उस पर फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, वो बार बार शो होंगे। यहाँ तक समझ में आया कि स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स कौन से होते हैं और कितने टाइम बाद आपसे पेमेंट डिडक्ट कर ली जाती है। इसको हम कॉस्ट पर व्यू कहते हैं इन केस Yes. ऑफ वीडियो एड्स। जी, कुछ पूछ रही थी फरीन? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उससे ये बात, वीडियो ऐड के साथ अपने इंट्रक्शन का भी अगर एक बटन आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे रीच के ऊपर ऐड नहीं लगाना कि भाई व्यूज आए सिर्फ, चाहे वो स्किपेबल हो नॉन स्किपेबल हो कुछ भी हो, मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे इंट्रक्शन चाहिए, कि अगर कोई मेरा वीडियो ऐड देखे तो मैंने कोई वहां पे बटन दिया होगा या कोई लिंक वहां पे मैंने ऐड किया होगा, उस पर क्लिक करे, इंटरेक्ट करे मेरे ऐड के साथ, ठीक है। तो अगर आपका ऐड ऐसा है कि अगर उस पर कोई क्लिक करता है, आपने ये सेलेक्ट सेलेक्ट किया है, तो जब तक व्यूज के ऊपर आपसे कोई डिडक्शन नहीं होगी, और ऐसे लोगों को ऐड दिखाया जाएगा जिनके साथ ही हाई चांसेस होंगे वो उस ऐड के ऊपर कोई रिएक्ट करेंगे, यानी कि उसको देखकर उस पर कोई क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे उसको, उसके साथ आपने अपने वेबसाइट का स्टोर दिया हो, या फिर आपने अपनी चैनल पे उनको, जहां पे भी आपने उनको लैंड करवाना है, जो भी लिंक आपने ऐड किया। अच्छा, ऐड सीक्वेंस, एड सीक्वेंस ये होती है कि अगर आपने आपने कुछ मल्टीपल वीडियो एड्स लगाए हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरा एक एड अगर किसी ने देख लिया है 5 सेकंड तक या फिर 30 सेकंड तक, इनमें से जो भी आपने सेलेक्ट किया है, तो फिर उसके बाद उसको दूसरा एड भी शो, फिर दूसरी वीडियो शो, यानी कि वही वीडियो शो नहीं हो, दूसरी शो, फिर तीसरी शो, फिर चौथी शो। इस तरह के आप लोगों ने कभी देखा होगा स्टोरी टेलिंग स्टाइल के अंदर लोग अपने एड्स लगाते हैं। आप लोगों ने दोस्ती, एक जो मिल्क था, सिर्फ टी वाइटनर था आई थिंक, उन लोगों के उनके एड्स देखे, या कभी आपने जोंग के या कोका कोला के एड्स देखे? इस तरह के स्टोरी टेलिंग स्टाइल में होते हैं, जो पीसेस के अंदर ऐड आते हैं आपके पास, कंटिन्यू होते जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप एक ऐड को देख लेंगे ना इंटरेस्ट लेके, फिर उसका दूसरा पार्ट शो होगा आपके पास, फिर तीसरा शो होगा, फिर चौथा शो होगा, पूरी सीक्वेंस शो होगी आपके पास। समझ में आया यहाँ तक? हम्म। ठीक है, जी। सीक्वेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑडियो रीच है। ऑडियो रीच के अंदर यानी कि अगर कोई लोग, कुछ लोग यूट्यूब पर सिर्फ कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन को अगर हम 3 सेकंड तक अनअटेंडेड छोड़ देते हैं अपने मोबाइल की या फिर पीसी की, यानी कि ये जो मैं कर्सर है मैं इसको बार बार मूव कर रही हूँ तो ये अटेंडेड है, क्योंकि इसको पता चल रहा है कि ये अटेंडेड है सब स्क्रीन। इसी तरह से मोबाइल की स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन भी इसी तरह से अगर हम छोड़ देते हैं, चाहे उस पर वीडियो चल रही हो, लेकिन अगर हम उस पर कोई टच नहीं कर रहे हैं, उस पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो अनअटेंडेड कंसिडर होती है। क्योंकि आपने देखा हो, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, आप थोड़ी थोड़ी बार मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं, कुछ ना कुछ आप उस पर कर रहे होंगे, सेंसर पिक कर लेता है, ठीक है। तो अगर अनअटेंडेड है तो उसको वो आइडिया ले लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ ऑडियो सुन रहा है,
और इसको ऐसा ऐड दिखाया जाए जो सिर्फ सुनने का हो, यानी कि सुनकर ही समझ में आ जाए। तो अगर आपका ऐड ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक पॉकेट एफएम चैनल है और आप चाहते हैं कि लोग एटलीस्ट वो आवाज सुने, क्योंकि लोग ज्यादातर वो क्यों सुनते हैं, वो वॉइस की वजह से सुनते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट उनके कानों तक वो आवाज चली जाए जो हमारी स्टोरी टेलर्स की है। तो आप चाह रहे हैं कि वो लोग जो सुनते हैं, ठीक है, उनको ये ऐड नजर आए। तो वो ऐसे लोगों तक वो आएगा जब कोई पर्सन सिर्फ सुन रहा होगा अनअटेंडेड स्क्रीन के ऊपर। ये यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन और एंगेजमेंट, ये न्यू है क्योंकि अब ज्यादा प्रमोट हो रहा है। ज्यादा लोग यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, या फिर आपके चैनल के ऊपर कोई कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, नोटिफिकेशन का बम ऑन कर देना। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखनी है कि किस तरीके से लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादातर हम इसे सब्सक्रिप्शन की बेस पे रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा पेज मोनेटाइज हो जाए, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ये स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल के लिए कि अगर आपका यूट्यूब चैनल आपको प्रमोट करना है, तो बाकी सारे किस लिए? बाकी सारे आपके बिजनेस के लिए। अब आपका बिजनेस वो वेबसाइट पे भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है आपका कोई ऑनलाइन, या आप सोशल मीडिया के ऊपर भी लेकर आने। इंस्टाग्राम का स्टोर आपने बनाया है, तो आप इंस्टाग्राम के स्टोर से रिलेटेड अपना कोई लिंक वहां पे दे सकते हैं एंगेजमेंट के अंदर, कि जब कोई मेरा ऐड देखे और क्लिक करे तो वो इंस्टाग्राम के स्टोर पे लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी उसको जहाँ पे भी लैंड करवाएंगे वो वहीं पहुंच जाएगा। अच्छा, वीडियो। जैसे कि एड्स के दौरान जो है सर्वे आ जाता है जी। समटाइम्स। अब एड्स इन द फॉर्म ऑफ सर्वे आ रहे हैं, तो वो भी कोई मतलब सिलेक्शन है? जैसे आपने कहा ना, वीडियो नहीं तो वो जज करके ऑडियो कर देते हैं, तो उसकी भी कोई मतलब उसके पीछे लॉजिक है? हाँ, देखिए, अगर वो ये वाला हमारा ऐड होता है बेसिकली ड्राइव कन्वर्जन वाला, आपने देखा होगा जब आप उसके ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जब यूट्यूब के अपने सर्वे होते हैं ना उस पर आप क्लिक कर पाते हैं। बाकी अगर आप किसी और ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी न किसी लिंक पे ले जाता है। और इसके पीछे ये कि वो लोग जो ज्यादा इनपुट दे रहे हैं यूट्यूब को ही अपना, या बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं हर वीडियो के ऊपर, और बहुत ज्यादा यूट्यूब भी जो अपने बार बार सर्वेस देता है उनके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो उन्हीं लोगों को वो चीजें शो करवाता है, इस तरह के एड्स, कि ये लोग ज्यादा लाइकली हैं कि इस पे क्लिक करेंगे, ये ज्यादा लाइकली कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। ऑब्वियसली वो हमारा बिहेवियर देखकर ही हमें एड शो करवा रहा होता है। ठीक है, गॉट द आंसर। जी, जी, जज़ाकल्लाह। चलें, अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया शॉपिंग। प्रमोट योर प्रोडक्ट फ्रॉम मर्चेंट सेंटर ऑन गूगल सर्च विद शॉपिंग एड्स। अच्छा, मर्चेंट सेंटर क्या होता है? मर्चेंट सेंटर का मतलब होता है कि अगर आपका अकाउंट शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ है, शॉपिफाई एक मर्चेंट सेंटर है, ठीक है, अगर आपका अकाउंट amazon पे बना हुआ है, अगर आपका अकाउंट दराज पे बना हुआ है, ठीक है, या फिर अगर आपका अकाउंट कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अलीबाबा पे है या एटसे के ऊपर है आपका अकाउंट, और आप डायरेक्टली अपने स्टोर को कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा कि इस तरह के एड्स हमारे पास आते हैं। देखिए, आपको छोटी सी विंडो में नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास पूरी एक कैटलॉग आ रही होती है। अक्सर अक्सर यूट्यूब पर भी आपने ऐड देखा होगा, ऊपर ऐड आ रहा होता है, नीचे पूरी कैटलॉग आ रही होती है, उसको स्क्रॉल करते जाए वहीं पे आप उसे देखते रहते हैं उस ऐड को। इसी तरह से आपके पास अक्सर इसमें मेटा के अंदर भी यही ऑप्शन होता है हमारे पास, इंस्टा के ऊपर भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको यह ज्यादातर वीडियो एड्स के अंदर या फिर सर्च के ऊपर इस तरह के एड्स नजर आते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट का तो डिटेल्स नहीं है, नीचे पूरा कैटलॉग आ रहा है, तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं उस कैटलॉग को। लेकिन अगर आप कोई कोई आर्टिकल ओपन करके देखने की कोशिश करेंगे तो फिर आप उसकी वेबसाइट पे या उस स्टोर पे लैंड कर देंगे। इस तरह के एड्स देखे हैं आप लोगों ने? तो इस तरह के एड्स कैसे लगते हैं? इस तरह के एड्स ऐसे लगते हैं कि आप लोगों ने अपनी रिपीट लिस्टिंग करेंगी? बनाई। जी। आप रिपीट करेंगी अभी आपने जो जिस एड्स बता रही थी? हाँ, देखिए, मैं ये बता रही हूँ आपको कि अक्सर आप लोगों ने ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें पूरे यहाँ पे कैटलॉग बना हुआ आ रहा होता है आपके पास, और उन कैटलॉग को आप स्लाइड करके आगे चेंज करके देखते जाते हैं कि और क्या है और क्या है इसके अंदर। अक्सर इस तरह के एड्स आप इंस्टा पे ज्यादा देखते हैं, लेकिन सर्च प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होते हैं और यूट्यूब पर भी आ रहे हो। अक्सर कोई वीडियो ऐसी आ रही होती है, मैं अगर मुझे कोई पिक्चर मिल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। शॉपिंग एड्स जी मीन्स देखें। एड़ो बना होता है चेंज हम्म, करने के लिए। चेंज करने के लिए एरो बना हुआ है। मैं इसमें से देखती हूँ कोई अगर मुझे ऐसा थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है तो इसका, ये देखें।
एक तो सर्च इंजन वाली हमें एग्जाम्पल मिल गई। ये देखें, कुछ आप सर्च करते हैं तो इस तरह से आते हैं, आप इसको यहाँ पे स्लाइड करके और देख सकते हैं। इसी तरह से यूट्यूब पर भी आ रहे होते हैं एड्स आपके पास। यूट्यूब पे तो बहुत आने लगे इस तरह के ऐड, जिनको आप स्लाइड करके पूरा कैटलॉग में ही देख लें उनका। हम्म। आई होप कि अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं किस तरह का ऐड कह रही हूँ आप लोगों को। जी। ठीक है। तो इस तरह के जो एड्स लगते हैं हमारे पास, यस। वो इस एड से लगते हैं, शॉपिंग एड से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने स्टोर के साथ, जहां से हम सेल कर रहे हैं, और वहां पे जो हमने कैटलॉग्स बनाए हैं वो कैटलॉग इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। मिस आप तो लगा उन, के दिखाएंगे? हाँ मैं सिखाऊंगी आपको सारे, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, जब हम सेटिंग करेंगे तो आप लोग समझेंगे नहीं कि इसमें ये सब अलग अलग क्यों है। ठीक है। तो हम कैटलॉग कनेक्ट करते हैं, अच्छा। और कैटलॉग समटाइम हम अपलोड भी कर रहे होते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हम ये सारे एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल स्टोर नहीं है, तो हम कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। हम कैटलॉग उसी वक्त कुछ एक्सवाइजी कोई स्टोर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो हमने कैटलॉग कनेक्ट किया होता है उसके साथ, और उस कैटलॉग को लोग वहाँ पे उस ऐड में डायरेक्टली दे सकते हैं, और अगर उनको उस पर किसी आर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट स्टोर पे चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके शॉपिंग एड्स। ठीक है। और ये ऐप, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, वो क्या है कि ऐप, आप अपनी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं कि आप हमारी ऐप इंस्टॉल करें। आपने अक्सर ये देखा होगा गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं इसके एड्स। ठीक है। यूट्यूब पर भी आते हैं, डिस्प्ले पर बहुत कम ये शो होते हैं, लेकिन ज्यादातर गेम्स के अंदर आते हैं। गेम्स में क्यों आते हैं? गेम्स में दूसरे ही गेम्स के आ रहे होते हैं। और अगर आप कोई शॉपिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपने डाउनलोड की हुई है, तो उसमें शॉपिंग एप्लीकेशन की ही आएंगी, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ऐड दिखा रहा होता है कि आप इस पर क्लिक कर लें। प्ले स्टोर पे तो ऑब्वियसली आते हैं कि जब भी आप कुछ सर्च करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो पहले उस पे आपके पास एड्स ही आते हैं कि आप ये दूसरी एप्लीकेशन से प्रमोटेड है, ये डाउनलोड कर लें इसकी बजाय, जो आपने सर्च की होगी। अगर आपने कोई कीवर्ड लिखा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो पहले एप्लीकेशन नजर आती हैं इंस्टॉल करने के लिए, वो कौन सी होती है? ऐप। अब इसके ऐड पता है कैसे आते हैं? आप लोगों ने सर देखा होगा, इसके ऐड आते हैं कि आप स्किप कर दें, या कट का बटन आ रहा होगा, या फिर लर्न मोर, इस तरह की चीजें आती हैं। जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर लैंड कर जाते हैं, स्ट्रीट के आपको वो कट हो जाए या वो हट जाए, वो वहां पे लैंड करवा देता है आपको। फ्री वाले जो गेम्स होते हैं ना, वो फ्री एप्लीकेशन होती हैं, उसमें एड इस तरह के बहुत आते हैं। तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे ऐड? जी। चलें। तो अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले सर्च के साथ शुरू करते हैं हम। ठीक है। ये शॉपिंग वाली कैटेगरी में हम फेसबुक पेज लगा सकते हैं? फेसबुक पेज को ये प्रमोट नहीं करता, फेसबुक पेज के लिए हमारे पास मेटा है। फेसबुक यानी जो गूगल से फेसबुक हम का पेज हमारा, ऐड नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा ना, कॉम्पिटिटर है। अभी ठीक तो है। यूट्यूब पे भी अब आ रहे होते हैं फेसबुक तो पेज के यूट्यूब ऐड। यूट्यूब इनका अपना है, नहीं फेसबुक अगर आपको ऐड मेटा से लगेंगे तो वो यूट्यूब पर कभी भी नहीं आएंगे। फेसबुक पेज को अपने अक्सर कोई प्रमोट कैटलॉग कर बना रहा हुई है। है, हम्म। अक्सर कैटलॉग बनी हुई आ रही होती है ना यूट्यूब पे। हाँ वो कैट, आपने लिंक जब हम क्रिएट करते हैं ना ऐड, तो हम एक लिंक दे देते हैं ना उनको, वहां पे ऐड आ रहा है, उस ऐड के ऊपर कोई इंगेजमेंट का ऐड लगाया, उस पे कोई क्लिक करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ पे भी, कहीं पे भी जा सकता है ना, वो आपकी किसी शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पे भी जा सकता है, वो किसी वेबसाइट पे भी जा सकता है, वो इंस्टा के ऊपर या फेसबुक पर भी जा सकता है। लेकिन फेसबुक की कैटलॉग डायरेक्ट प्रमोट नहीं होती है यहाँ से। मिस हम ठीक है। वीडियो भी तो एड की तरह बना के यूज कर सकते। हाँ तो वीडियो ऐड ऐसे ही तो लगता है, वीडियो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे एड्स देख लेंगे, सबसे पहले सर्च ऐड देख लेते हैं। ठीक है। अब हमने सर्च ऐड सेलेक्ट किया यहाँ से, तो अब हमारे पास सर्च से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है कि आपका वेबसाइट पे विजिट्स होंगे, जो भी वेबसाइट होगी एक्सवाइज, हम बाद में इसको अपडेट कर सकते हैं। इसको हम अपने फर्दर जो डिटेल सेटिंग होती है ना उसमें चेक करेंगे, यहाँ पर हम नहीं इसको चेंज कर रहे हैं। इसको हम करते हैं कंटिन्यू। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने ये कैंपेन, जो अभी हम कैंपेन सेटअप हो रही है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कैंपेन में क्या क्या चीजें, कैंपेन में हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव, और अपनी कैंपेन की टाइप, यानी कि किस टाइप के एड्स हमें लगाने हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट्स कैसा चाहिए, क्या आपके लिए रिजल्ट है? आपके लिए वेबसाइट के ऊपर विजिट आना रिजल्ट है, या फोन कॉल्स आना रिजल्ट है? तो हम अभी वेबसाइट के ऊपर
विजिट्स के ऊपर लगा रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर दें। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐड करने के लिए आपको उस वेबसाइट की एक्सेस की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने देखा था ना कंसोल, और अभी हम गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप करेंगे तो वहां पे आपको ऐड के रिजल्ट्स नजर आते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ऐड की वजह से कितने विजिटर्स आए। तो हमें यहाँ पर भी एनालिटिक्स दिखाएगा पूरी। तो कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए। एंड देन हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब आप अपनी कैंपेन का नाम रखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको, हम जिस भी तरीके से अपनी चीजें सेटअप बनाना चाह रहे हैं, हम इसको फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं अ, हम कंसिडर करें कि हमारा बिल्कुल नया बिजनेस है, ठीक है, तो हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। अब आपसे पूछेगा कि बिडिंग, ठीक है, कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। कन्वर्जन के ऊपर आपने बिडिंग करनी है ये किसी और चीज के ऊपर। अब कन्वर्जन क्या है, इसके लिए कन्वर्जन क्या है, इसके लिए कन्वर्जन है जो हमने पीछे रिजल्ट डिफाइन किया। जो भी रिजल्ट, अगर आपने रिजल्ट में फोन कॉल रखा है तो इसके लिए कन्वर्जन वो फोन कॉल है। और अगर आपने वहां पे रखा है सेल्स तो इसके लिए कन्वर्जन सेल होना है। अगर आपने रखा है व्यूज तो इसके लिए कन्वर्जन का मतलब व्यूज है। जो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए वो इसके लिए कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हम इसी पे रखते हैं, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू अदर ऑप्टिमाइजेशन क्लिक इंप्रेशन, तो हम इसको कन्वर्जन पे ही रखते हैं क्योंकि रिजल्ट जो हमें एक्चुअल चाहिए वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है पीछे। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें वेबसाइट पे विजिट्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन ऑप्शनल। अब देखें ये वाला जो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक अमाउंट सेट कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम कितना पे करेंगे। तो ये वाला अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला अमाउंट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम बजट कितना है, हमारा अपना पर्सनल बजट, ठीक है। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे तो आप कितना भी पैसा लगाएं, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई लिमिटलेस आप कोई पेमेंट वहां पे रख देंगे कि भाई जो चलता जाए ऐड, ऐसा तो नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट है 50,000 का। इसमें हम इसको एक्सेल पे ले लेते हैं तो क्लियर नजर आएगा। मेरा बजट है 50,000। और मैं आपको ये ज्यादा क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ क्योंकि वो लोग बजट देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं और हम एज अ फ्रीलांसिंग इसको सीख रहे हैं, इस स्किल को। अदरवाइज अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर आपको इतनी कैलकुलेशन, हम अपने बिजनेस के लिए तो हम कितने भी पैसे खर्च कर लेते हैं, जितने होते हैं बस उतने ही लगा देते हैं पूरे, ठीक है। क्लाइंट कहते हैं कि मेरा बजट 50,000 का है गूगल एड्स के लिए और मुझे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, कि रिक्वायर्ड रिजल्ट मेरा, मुझे चाहिए एटलीस्ट 5,000 विजिटर्स। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये होता है कि आप लोग इनको डिवाइड कर दें। कितनी कॉस्ट बन रही है, मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं हम,